पंजाब में स्मॉग के डेरे, सांस लेना भी दुश्वार। बागों का शहर लाहौर आलूगी के कहर तले दब गया। शहर की बेशतर मार्केटें और बाजार रात 8 बजे के बाद बंद कर दिए गए। मुतादिद इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी, दुकानें खुली रहीं। स्मॉग के सबब मोटरवे M11 लाहौर से कामों की और मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे M2 भी इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक लाहौर की जानिब जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा करने की अपील। पंजाब हुकूमत ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2024 मंजूर करा लिया। अपोजिशन की पेश की गई तमाम तरामीम मुस्तरद। लीगी हुकूमत पंजाब असम्बली में अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की मुखालिफत को भी खातिर में ना लाई। बिल पीपल्स पार्टी के बगैर ही असम्बली से मंजूर कराया। पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। बिल के तहत ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू होगा। ज़रई जमीन के साथ लाइव स्टॉक से हासिल आमदन पर भी टैक्स लगेगा। टैक्स नादहिंदा किसानों को जुर्माना भी देना होगा। नून लीग मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। आईनी बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा वफाकी आईनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा ट्रंप की फतह से पाकिस्तान की सियासत पर फर्क नहीं पड़ेगा। यह भी बता दिया दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें बातें कम और काम ज्यादा करना होगा। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने धमकियों और हिरासा करने की रिपोर्ट लंदन पुलिस को दर्ज करा दी। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में लंदन पुलिस को ट्रेन वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि वाक़या 11 नवंबर को एलिज़ाबेथ लाइन में पेश आया। 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप ने हिरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। बड़ा हदफ, ओवर कॉन्फिडेंस या नाकिस प्लानिंग। पाकिस्तान को पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया से 29 रन से शिकस्त। 94 रन हदफ के जवाब में कौमी टीम 9 विकेटों पर 64 रन बना सकी। बारिश से मुतासरा T20 मैच 7-7 ओवर्स तक महदूद किया गया था। रिजवान 11 इब्तिदा ही में लड़खड़ा गए। कौमी टीम के बल्लेबाजों की विकेटें खिजार रसीदा पत्तों की तरह बिखरती रहीं। साहबजादा फरहान ने 8 रन पर विकेट गंवाकर हार की बुनियाद रखी। मैच से पहले पुरअज़म मोहम्मद रिजवान खेलते हुए अपनी कही हुई बातें भूल गए। कौमी टीम के कप्तान खाता ही न खोल सके। बाबर आजम 3, उस्मान खान और सलमान आगा 4-4 रन तक महदूद रहे। इरफान खान 0, हसीबुल्ला खान 12 रन बनाकर चलते बने। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन किसी काम न आया। खिलाड़ी रस्मी तौर पर विकेट पर आते और फौरी लौट जाते। किसी बैटर ने जिम्मेदारी महसूस करते हुए विकेट पर ठहरना मुनासिब ना समझा। कौमी टीम के पहले 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। 9वें नंबर पर आने वाले अब्बास आफरीदी 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर नुमाया रहे। इन फॉर्म बल्लेबाज साइम अयूब को मैच ना खिलाने पर सवालात उठने लगे। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत देना महंगा पड़ा। बारिश से मुतासरा मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की चौकों छक्कों की बरसात। ग्लेन मैक्सवेल का कौमी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 19 गेंदों पर 43 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। मार्क स्टोनिस 7 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मैथ्यू शॉर्ट 7, जैक फ्रीजर और टिम डेविड 9 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलियाई जीत का क्रेडिट मैक्सवेल को दे दिया। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कौमी कप्तान ने कहा ग्लेन मैक्सवेल ने हमसे मैच छीन लिया। हमारी टीम में कमजोरियां हैं। मैच 7-7 ओवर तक महदूद होने से मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस तरह के मैच किसी चीज की पेशगोई नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉश इंग्लिश बोले वनडे सीरीज हारने के बाद कमबैक करना अच्छी बात है। बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारतीय हठधर्मी और आईसीसी की खामोशी से भारी नुकसान। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर जवाब दे गया। ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। कंपनी जराये के मुताबिक क्रिकेट काउंसिल ने पाक भारत मैचेस लाजमी होने की यकीन दहानी कराई थी। मैचेस ना होने से कंपनी को बड़ा नुकसान होने का खदशा है। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान ना होने पर आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है।
दूसरी तरफ दफ्तर खारजा ने पाक भारत क्रिकेट पर पस्से पर्दा बातचीत की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी से राबते में है, भारत से हुकूमती सतह पर कोई बात नहीं हो रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। तोशा खाना 2 रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 1 केस पर अपीलों में अहम पेशरफ। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत के सजा के फैसले को चैलेंज कर रखा है। केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने पार्टी मुखालिफ इक़दामात पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर जुडिशल इंक्वायरी की सदा। दरखास्त ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पीटीआई मुखालिफ इक़दामात की इंक्वायरी करें, बुनियादी हुकूक की बहाली के अहकामात जारी किए जाएं। बानी पीटीआई की दफ़ा 144 का गलत इस्तेमाल और एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां रोकने की अपील। पीटीआई जलसों के एनओसीज जारी न करने के खिलाफ अहकामात देने की भी दरखास्त। आईनी बेंच ने 18 मुकदमात की समाअत मुकम्मल कर ली। 15 खारिज हो गए। 3 केसेस की समाअत मुलतवी। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर मजमूई तौर पर 60,000 रुपए के जुर्माने किए गए। पीटीएम हुकूमत में कानून साजी को गैर आईनी करार देने की दरखास्तें खारिज। दरखास्त गुजारों को 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना। गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरखास्त भी 20,000 रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद। पाकिस्तानियों की गैर मुल्की खवातीन से शादियों पर पाबंदी की इस्तदा करने वाले को भी 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। बेंच ने आरिफ अलवी की बतौर सदर तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त पर दोबारा नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये नजरसानी है, केस दोबारा नहीं खोल सकते। दरखास्त गुजार के वकील ने हवाला दिया, भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, केसेस में पर्सनल ना हुआ करे, काजी साहब की जान छोड़ दें। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक दरखास्त पर आईनी बेंच ने सूबों से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस नईम अख्तर बोले, कुदरत ने हमें जरखेज जमीन दी लेकिन सब उसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। आईनी बेंच ने आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम की रिपोर्ट 3 हफ्तों में तलब कर ली। बानी पीटीआई बेगुनाह जेल में है, उन्हें रिहा करना है। मरियम नवाज पंजाब में हमें रोकने की कोशिश करेंगी। बानी पीटीआई ने कहा है कि हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तारी करेगी। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के आगे होंगे। हमने खुद अपना रास्ता बनाना है, हमें पता है कि कंटेनर्स कहाँ कहाँ होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि एहतजाज की हिकमत अमली बना रही है, अभी बता नहीं सकता। हुक्मरान जो करते हैं हम उसका हल निकालने में माहिर हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी पीटीआई हमारे बॉस है, हम सिर्फ उनका हुक्म मानते हैं। अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का पैसा एहतजाजों पर लग रहा है। अली अमीन गंडापुर से इस पैसे का हिसाब लिया जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, मुल्क को यरगमाल बनाने की एक और कॉल आ गई। तहरीक इंसाफ की अनारकी और इंतशार की ये कोशिश भी नाकाम होगी। एहतजाज की आड़ में दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। सियासत में जो आलूदगी और नफरत फैलाई गई उसके नताइज लंदन में नजर आ रहे हैं। सुबह 8 से रात 12:30 बजे तक काम करती हूँ। सर्वे करा लिया। फितना और इंतशार तहरीक नीचे जा रही है, मुस्लिम लीग नून ऊपर जा रही है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। भट्टे और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां पकड़ रहे हैं।
अपनी सेहत से मुताल्लिक अफवाहों की वजाहत करते हुए बोली, उन्हें कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। पैराथायराइड का इलाज करवा रही हूँ, 2 दिन में लाहौर वापस पहुंच जाऊंगी। IMF वफ्द के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुक्काम और टैक्स अथॉरिटीज से मुज़ाकिरात। केपी हुकूमत ने गंदम खरीदारी और इमदादी कीमत के तयन पर रियायत मांग ली। IMF को सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ की निस्बत 182 अरब रुपए कम रहा। सिंध ने 131 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 103 अरब और बलूचिस्तान ने 85 अरब सरप्लस दिया। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। सेहत कार्ड के लिए मुख्तस रकम पर भी IMF वफ्द को आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। SIFC अपेक्स कमेटी का इजलास पीर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में सूबाई वज़राए आला, मुतल्लिका वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और आला हुक्काम शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी।